नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 20 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसी समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है कि तालिबान शासन पर 74वां नाकाबंदी। अफगानिस्तान में बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करने वाले तालिबान के शासन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सख्ती शुरू हो गई है। भारत, अमेरिका, नाटो के सदस्यों समेत दुनिया के 150 देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं देने का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्पष्ट कर दिया है कि नई तालिबान सरकार को फिलहाल कर्ज या दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर IMF ने $460 मिलियन की मदद रोक दी है, जो इस हफ्ते दी जानी थी। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की $9.5 अरब की संपत्ति फ्रीज कर दी है। हथियार बेचने के सौदे को रद्द भी कर दिया है। अगली खबर, नीरव मोदी की जब्त संपत्तियां PNB को लौटाने का आदेश। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई 440 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PNB से धोखाधड़ी करके क्रेडिट सुविधा हासिल करके 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। धन शोधन निषेध अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश VC वार्डे ने यह आदेश पिछले सप्ताह विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ है। अगली खबर, राजौरी मुठभेड़ में सेना का JCO शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में थल सेना के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी JCO शहीद हो गए। इस दौरान एक आतंकवादी भी मारा गया। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक सुरक्षा बलों ने थाना मंडी क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद एक तलाश अभियान शुरू कर दिया। अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गए। अगली खबर, बंगाल में हिंसा मामलों की जांच CBI को सौंपी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 जजों का एकमत से निर्णय। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों को स्वीकार करते हुए अपराध और हत्या जैसे जघन्य अपराधों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए लोगों की शिकायत दर्ज नहीं होने की आरोप निश्चित और सिद्ध है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। अगली खबर, अंतर धार्मिक विवाह संबंधी कुछ धाराओं पर रोक, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के धर्मांतरण विरोधी नए कानून की अंतर धार्मिक विवाह संबंधी कुछ धाराओं के क्रियान्वयन कर गुरुवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति वीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा है कि लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। राज्य सरकार ने अब तक उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए कहा है कि संपूर्ण कानून संविधान की भावना के खिलाफ है। अगली खबर, यूपी में 1 करोड़ युवाओं को टेबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है और राज्य में कर्मचारियों को भी 28% और प्रगणकारी कंपनियों को मानदेय देने की भी बात कही है। अगली खबर, हंगामे करने वाले सांसदों की जांच को समिति जल्द। मानसून सत्र में अभूतपूर्व हंगामे की जांच एवं कार्रवाई के लिए जल्द जांच समिति बनाई जा सकती है। सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त और उससे एक दिन पूर्व अभूतपूर्व हंगामा हुआ था, जिसमें कुछ सदस्य मेज पर चढ़ गए थे और कुछ सदस्यों एवं महिला मार्शलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। इस मामले में सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को शिकायत की थी और राज्यसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि सभी औपचारिकता पूरी होने के बाद शिकायत पर उचित कार्रवाई भी की जानी है। अगली खबर, 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले की जांच CBI करेगी। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बस खरीद मामले की जांच CBI करेगी। उपराज्यपाल अनुज बैजल की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने CBI को इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू करने को कहा है। CBI अगले 1 से 2 दिन में मामला भी दर्ज करेगी।
अगली खबर बिहार की ओर रुख करते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर 23 को प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री। जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अगस्त को मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत भाजपा, कांग्रेस, वाम दल, हम और वीआईपी के प्रतिनिधि भी पीएम से मिलने दिल्ली जाएंगे। राज्यपाल फागू चौहान से गुरुवार को शिष्टाचार मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की। उसी दौरान उन्होंने जानकारी दी कि 23 अगस्त को दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला है। समय देने के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद कहा है। अगली खबर, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को तत्काल मुआवजा मिलेगा। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या घायल होने पर दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजा का भुगतान अविलंब किया जाएगा। राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने जिलों को भेजे पत्र में कहा है कि मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, मुहर्रम आज सूबे में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चौक चौबंद। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों को जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। इनमें अर्धसैनिक की बलों के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कंपनियां भी शामिल है। पटना और भागलपुर में अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्य में 20 अगस्त को मुहर्रम मनाया जाना है और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम के अवसर पर जिलों को 29 कंपनी अतिरिक्त बल मुहैया कराया है। राज्यपाल से मिले सीएम 4 कुलपतियों पर सहमति जताया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति व प्रति कुलपति के रिक्त पदों पर गुरुवार को 8 नियुक्तियां की हैं। इनमें 4 कुलपति जबकि 4 प्रति कुलपति हैं। अगले 3 साल के लिए मुंगेर एनओयू, अरबी, फारसी व पूर्णिया को वीसी, जबकि पीपीयू मुंगेर, बीकेवीएस और केएसडी को प्रो वीसी मिल गए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान के साथ करीब 1.5 घंटे की बातचीत की है। अगली खबर, पटना मेट्रो के 3 स्टेशन नगर निगम की जमीन पर बनेंगे। अभी 24 में से 3 स्टेशनों पर ही काम हो पाया है। पीएमआरसी एक्टिव 8273.59 वर्ग मीटर जमीन का स्थायी हस्तांतरण मांगा है। पटना मेट्रो के 4 इंटरेंस समेत 24 स्टेशनों में से अब तक 3 की ही जमीन काम के लिए मिली है। अब पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 स्टेशनों और अपने पावर सब स्टेशन और पिलर के लिए नगर निगम से 8273.59 वर्ग मीटर जमीन के स्थायी हस्तांतरण की मांग की है। नगर निगम की स्थायी सशक्त समिति जमीन देने की 2 तरह की शर्तों पर चर्चा के बाद जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया करेगी। अगली खबर, इलाज पर 10 लाख तक खर्च कर सकेंगे। राज्य के 4.5 लाख कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी और इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति यानी कि रिम्बर्समेंट की जा सकेगी। 10 लाख रुपए से अधिक राशि इलाज पर खर्च होने पर उसकी पूर्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को लेकर विभिन्न स्तरों पर दिए गए सख्ती संशोधन का संकल्प जारी कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ पीआर के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।